नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज हम लोग धर्म चर्चा करेंगे धम्मपद की गाथा के ऊपर। तो आज के गाथा उसका अर्थ और कहानी में आता है देवदत्त की कहानी। यह कहानी देवदत्त के आखिरी अवस्था का कहानी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, देवदत्त बचपन से ही सिद्धार्थ से दुश्मनी करता रहा। फिर आ, बड़ा हुआ, युवावस्था में आ गया। सिद्धार्थ गृह त्याग करके ध्यान साधना का अभ्यास करके बुद्धता का प्राप्ति किया। फिर उन्होंने विशाल भिक्षु संघ को बनाया, उपासक उपासिका संघ को भी बनाया। ये देखते हुए इसको भी लगा कि मैं भी इसमें शामिल होऊंगा और बुद्ध को पराजित करके मैं इसका मुखिया बनूंगा। ऐसा सोच करके वे भिक्षु बन जाता है। और देवदत्त ने कई बार भगवान बुद्ध को मारने का भी प्रयास किया। एक बार वो नालागिरी हाथी में जो तलवार उसके सूंड पे बांध करके उसको बहुत सारे मादक पदार्थ, नशीले पदार्थों का सेवन करा करके हत्या करने का प्रयास कराता है। फिर एक बार पहाड़ से पर्वत गिरा करके उनको मारने का प्रयास करता है। ऐसे ही अनेकों बार इसने प्रयास किया है। तो इससे भी काम नहीं बना तो देवदत्त ने एक दिन संग में फूट डाला। बोलने में बहुत तेज था। कई वर्षों का अभ्यास था और ये बहुत ही बुजुर्ग भी हो चुके थे उस समय। तो अपने तर्क वितर्क से नए 500 भिक्षुओं को अलग करके संग में फूट डाल के 500 लोगों के साथ देवदत्त गया शीर्ष पर्वत पे चला गया। जब ये 500 भिक्षु अलग नियम कानून, जो देवदत्त बोलेगा वही नियम कानून होगा और ये भिक्षु भगवान के नियम को नहीं मानेगा, ऐसा निर्णय करके अलग से शासन बनाता है। जैसे भगवान का शासन है, ऐसे ही देवदत्त का शासन अलग अलग बनाता है। फिर ये सभी गया से इस पर्वत पे चला गया। ऐसे बहुत दिनों तक रहा वहाँ पे। तो ये बात भगवान के कानों तक पहुँचता है। फिर भगवान यहाँ से सारिपुत्र और मुग्गलान को भेजता है कि आप लोग जाइए और जाके देख के आइए। तो उस समय देवदत्त के यहाँ पे प्रवचन चल रहा था। ये लोग ऊंची पहाड़ी से देखता है कि दूर से 2 भिक्षुगण आ रहा है। जब ये देखता है कि सारिपुत्र और मुग्गलान आ रहा है तो ये बताता है अपने शिष्यों को, देखो हमारा धर्म कितना महान है, हमारा जो नियम कानून है वही शुद्ध है, वही निर्वाण तक पहुंचाने वाला है। इसीलिए ये सारिपुत्र और मुग्गलान महाश्रावक भी आ रहा है हमारे पास। ऐसा कह करके उन सब शिष्यों को बताता है। फिर ये जब सारिपुत्र और मुग्गलान वहाँ पहुँचता है तो देवदत्त सारिपुत्र और मुग्गलान को कहते हैं कि कृपया आप ही प्रवचन करें, मैं थोड़ा लेट जाता हूँ। ऐसा कह करके उनको प्रवचन देने का अवसर देता है। और सारिपुत्र और मुग्गलान प्रवचन देना शुरू कर देता है। ये प्रवचन सुनते सुनते देवदत्त को नींद आ जाता है। इनके प्रवचन इतने शांत और सुंदर गति से भरा हुआ था, वह भिक्षुओं को इनके प्रवचन से धर्म और अधर्म, ज्ञान और अज्ञान, आडंबर और सही, इस सब में अंतर दिखना शुरू हो जाता है। और उनके चित्त के विकार सब निकल के बाहर आता है। और उनमें से कई लोगों को कुछ फल भी प्राप्त हो जाता है। उनके उपदेश सुनते 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 सब लोग परिशुद्ध होने लगता है। और ऐसा हो करके भिक्षु को लगता है कि सारिपुत्र और मुग्गलान जो बता रहा है वही सत्य है।
ऐसा ये लोग खुद ही महसूस करता है। और सारिपुत्र और मुग्गलान के साथ सभी भिक्षुगण अ, वापस जहाँ बुद्ध थे वहीं जाना शुरू कर देता है। सभी भिक्षुगण वहाँ से चल देता है। और देवदत्त का एक शिष्य था कुकालित, वो देवदत्त को उठाने का प्रयास करता है, उठिए उठिए, कि सभी लोग जा रहा है जा रहा है। लेकिन देवदत्त एकदम आनंदित प्रसन्नचित होकर के, कि ये सोचता था कि सारिपुत्र और मुग्गलान भी आज हमारे यहाँ पे आए हैं, हमारा धर्म महान है, ऐसा आनंदित होकर के सो जाता है। और ये जब उठता है तो देखता है कि कोई नहीं है यहाँ पे, सभी भिक्षुगण जा चुका है। तो इनको भी कुछ महसूस होने लगता है। इनका उम्र काफ़ी हो चुका था कि अरे सभी भिक्षुगण चले गए हैं और मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। इनके जो पूर्व के जो पाप है सब इसको याद आने लगता है कि मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, हमेशा गलत व्यवहार ही किया है। किसी का हत्या करना, किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी को लूटना, ये सभी बातें आने लगता है। और बुद्ध को भी मारने का प्रयास किया है, संघ में फूट डालने का प्रयास किया है, और बहुत सारे लोगों को इधर का बात उधर करके उलझा के अज्ञानता में डालने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी तो भगवान बुद्ध को भी मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया है। ऐसा सोच करके चिंता में पड़ जाता है। ये सोचता है कि मैं आखिरी बार भगवान बुद्ध से मिल करके क्षमा मांगूं और मैं भी सुगति को प्राप्त हों। ऐसा सोच करके ये जहाँ बुद्ध थे उसी ओर जाने का प्रयास करता है। और इनके दोस्त अजातशत्रु भी इनका मदद नहीं कर पाता है, क्योंकि इनका अवस्था बहुत ही जीर्ण हो चुका था। ये बहुत ही बुजुर्ग हो गया था और ये सही से चल भी नहीं पाते थे। तो किसी तरह से एक बैलगाड़ी के माध्यम से जहाँ बुद्ध थे श्रावस्ती में, उसी और बढ़ते 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 जेतवन बिहार के ठीक सामने ही ये अपने जाने का प्रयास में वहीं पे इसका बैलगाड़ी सब रुक जाता है। वहाँ पे चक्का का सब धंस जाता है। फिर वहीं पे इसका देहांत हो जाता है। ऐसा कहानी में कहा गया है कि वहीं पे धरती फट करके उसी के अंदर चला जाता है, क्योंकि इन्होंने इतना ऐसा पाप किया था, ऐसा पाप किया था। अपने पाप को याद करके इतना चिंता में पड़ गया था कि मैंने इसका हत्या किया है, मैंने बुद्ध को मारने का प्रयास किया है, मैंने संघ में फूट डाला है। ऐसा मन में ये भाव जगने लगा कि वहीं पे धरती फट करके दुर्गति को प्राप्त होता है। इसीलिए ये गाथा भगवान बुद्ध सभी भिक्षु संघ को समझाने के लिए कहते हैं कि अगर आप लोग भी ऐसा अभ्यास करेंगे तो किसी को मारना, पीटना, डांटना, धमकाना, अपने शक्ति का दुरुपयोग करना, संघ में फूट डालना, ऐसा गलत व्यवहार करते हैं तो क्या होता है, भगवान गाथा के माध्यम से कहते हैं। गाथा इस प्रकार है। इध तप्पति पेच्छ तप्पति पापकारी उभयत्थ तप्पति पापं में कतंति तप्पति भीयो तप्पति दुर्गतिं गतो। पापी इस लोक में तड़पता है, संताप करता है, तथा पापी परलोक जाने के बाद भी तड़पता है, संताप करता है। पापं में कतंति तप्पति, पाप मैंने किया है ऐसा सोच के वह संताप करता है। भीयो तप्पति दुर्गतिं गतो, और अपने पापों को, अपने पाप कर्म के मेलों को याद करके, अपने ऐसे ही जो पाप इकट्ठा किया है उसको याद करके वह दुर्गति को प्राप्त होता है। सुगति माने होता है सुंदर गति। आपने देखा होगा जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजता है, रॉकेट का गति बहुत ही तीव्र होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही समय में, बहुत ही मेहनत के बाद
और बहुत ही खर्चा के बाद ही यह गति प्राप्त होता है, तभी ये अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है जो रॉकेट है। और आप देखते हैं कि धरती में गिरने के लिए कोई गति नहीं चाहिए, बस आपको गिर जाना है। तो सुंदर गति, अगर आप पुण्य किए रहेंगे, अच्छे कर्म, सबके प्रति दया करुणा मैत्री का भाव, सबको सुख शांति, सबको आदर सम्मान, जो भी धर्म की बातें हैं जिससे आप पुण्य कमा सके, जिससे आपका भला हो और संसार का भला हो, ऐसा कार्य में संलग्न होंगे तो आपका गति सुंदर होगा। नहीं तो देवदत्त की भांति दुर्गति, यानी धरती के नीचे ही पड़े रहेंगे और ये अपने पाप कर्मों को याद कर करके, क्योंकि ये पाप कर्म जो है भारी होता है कि मैंने चोरी किया, मैंने हत्या किया, मुझे इसको मारना है, मैं इसको मारूंगा। जब भी आप सोचिए कि मैं इसको मारूंगा, मैं इसको पीटूंगा, मैं इसको नीचा दिखाऊंगा, मैं इस पर विजय पाऊंगा, ऐसा सोच करके जब आप अहंकार जगाते हैं, उस समय आपका शरीर का तापमान, शरीर का भार और सारे बाहें फड़कने लगता है, आप में ऊर्जा आ जाता है और किसी को मारने पीटने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। चेहरा पूरा लाल हो जाता है और सिर पे खून सवार हो जाता है। तो ये जो भारीपन है, ये ऐसे अधर्म पाप कर्म में होता है। और जब आप सोचिए कि आपने किसी का मदद किया है, कोई पुण्य कार्य किया है और अपने माँ बाप का सेवा किया है, किसी को मुख से ही कुछ दान दिया है या किसी भूखे को कुछ खाना खिलाया है, जो भी धार्मिक कार्य शुभ कार्य किया है, उस समय आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपने सिर को जांचिए, कितना हल्का होता है, कितना चैन सुकून से भरा रहता है, कितना प्रसन्नचित्त और आनंदित होता है, ये आपने महसूस किया है। तो देवदत्त ने ऐसे पाप कर्म किया था, इसीलिए धरती फट के नीचे गिरा, ऐसा कहा गया है। अगर आप भी ऐसे ही गलत कार्य करते रहेंगे, पाप कर्म करते रहेंगे, तो नीचे ही जाएंगे, आपका सुंदर गति नहीं होगा। सुंदर गति के लिए एकदम शांत, एकदम प्रसन्नचित्त, एकदम आनंदित अवस्था होना चाहिए, तभी आप ऊपर की ओर जा सकते हैं, नीचे की ओर नहीं जाएंगे। तो देवदत्त ने गलत कार्य किया, पाप कार्य किया, इसीलिए वह दुर्गति को प्राप्त हुआ, ऐसा कहते हैं। तो ये पापी आदमी पहले तड़पता है, कहता है इधर तपति, शुरुआत में तड़पता है, किसी को मारना है पीटना है तो अपने आप को गुस्सा, वो जज्बा, वो अहंकार, क्रोध लाना पड़ता है कि मैं इसको मारूंगा। मारने से पहले ऐसे मारूंगा निर्णय करना पड़ता है, फिर आप मारते हैं। तो पहले तड़पता है अपने आप को, अपने चेतना में अनेक ख्याल विचार, अनेक बातें दोहराता है, तो तड़पता है। एक हुआ पेच्च तपति, परलोक में जाके तड़पता है। वो कार्य करने के बाद फिर यह इस लोक में हो या कोई लोक में, वो भी तड़पेगा, क्योंकि मैंने ऐसा कर्म किया है, मैंने इसको मारा है, मैंने इसको मारा है। कभी न कभी तो ये कार्य जो मैंने किया है वो निकल के बाहर आएगा, क्योंकि हमारा मन में सभी बातें सेव होके रहता है। जब ये समय समय पर निकलता है, फिर पापंग में कतंती भी तपति दुर्गतिंगतो, मैंने पाप किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसे किया है, मैंने ऐसे किया है, वो याद अवश्य ही आता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए हमें कि ऐसे बातें याद नहीं आएगा। ये सदा का नियम है कि हमें पुण्य करे या पाप करे, हमें हमेशा याद आता है। नहीं तो आप अपने मस्तिष्क में थोड़ा चेक कीजिए, अपने मेमोरी थोड़ा चेक कीजिए कि मैंने वहाँ पे जाके ऐसा दान दिया था, मैंने वहाँ जाके ऐसा पुण्य कार्य किया था, उस समय वहाँ पे ऐसा घटना घटा था, तो मैंने सबको डांटा था, धमकाया था। ये बातें ज़रूर आएगा, भले ही हम लोग 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष में भूल जाएगा। और जो हमारे जो
मस्तिष्क का स्तर है, जो हमारे मेमोरी का स्तर है, वो बहुत ही गहराई है। शुरू में बातें बाहर आता है, फिर धीरे धीरे अंदर की ओर चला जाएगा, वहीं पे बैठा रहेगा। अब समय आने पर फिर ये निकल के बाहर आता है कि मैंने पाप कर्म किया है। फिर वह अपने पापों को याद करके चिंतित होता है। फिर यह दुर्गति को प्राप्त होता है कि आखिरी समय में आपके मन में क्या चेतना जगता है कि जब आप मरने के समय नज़दीक है, उस समय आपके चेतना में क्या जगा कि मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। उस पाप को याद करके दुखी, चिंतित, अशांति में पड़ करके वह व्यक्ति अपना दुर्गति करता है, भगवान कहते हैं। तो इस गाथा को सुनने के बाद भी कई भिक्षुगण को अरहत की प्राप्ति हो जाता है। गाथा, कहानी, अर्थ धम्मपद में बहुत है। एक नहीं तो दूसरा गाथा या कहानी हमें ज़रूर धर्म की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा। जो भी हो, जैसा भी आपका अनुभव हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्बीतियो विभज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।